गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। मींस आपका नई टॉपिक आज है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है। मींस एक वाक्य को दूसरे वाक्य में किस तरह से बदलते हैं बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए। तो यही प्यारे बच्चों आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अध्ययन करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसकी कितनी विधियां होती हैं, कैसे परिवर्तन करते हैं। आज हम लोग इसकी मूलभूत चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये प्यारे बच्चों आपकी ग्रामर की 22वीं क्लास है। इसके पहले 21 क्लास ग्रामर की चल चुकी है, जिसमें हमने जो है आपका नरेशन कंप्लीट करा चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट करा चुके हैं। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो, पिछली क्लास में से कुछ भी छूटा हो, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें ग्रामर की सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक पे चलने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्लास 11 12 के सभी बच्चों में वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं क्या है। तो प्यारे बच्चों जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी टॉपिक है, पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी अर्थ समझते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है परिवर्तन या बदलना। परिवर्तन या बदलने को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। अब कैसा परिवर्तन होगा, कैसा बदलना होगा, अब इसके बारे में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके डेफिनेशन दिए हुए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से आशा है कि एक ग्रामेटिकल फॉर्म, फॉर्म मीन्स होता है रूप, एक ग्रामेटिकल रूप अर्थात ग्रामेटिकल फॉर्म से वाक्यों को दूसरी ग्रामेटिकल फॉर्म में इस प्रकार बदलना कि उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। मीन्स कोई भी आपका वाक्य दिया हुआ है, सिंपल सा कोई वाक्य दिया हुआ है और उसे दूसरे प्रकार से लिख देना है। मीन्स उसी वाक्य को दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में लिख देना है, लेकिन उसको दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में लिखेंगे लेकिन अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो उसका कहने का संदर्भ है वो आपका वही होना चाहिए, बस उसको जो है ढांचा, एक तरह से कह सकते हैं उसके ढांचा को हम क्या कर देंगे? परिवर्तन कर देंगे। लिखने के तरीकों को हम क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। यही आपका होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और इसीलिए इसका नाम रखा गया ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स परिवर्तन। परिवर्तन कैसा होना चाहिए कि मीन्स ग्रामेटिकल फॉर्म परिवर्तित हो जाना चाहिए, लेकिन उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से चलेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन दिए हुए हैं। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जो अभी हमने हिंदी में बताया वही इंग्लिश में यहां लिखे हुए हैं। टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। अल्टरिंग मींस होता है परिवर्तन, बिना इसके अर्थ के परिवर्तित किए हुए एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में परिवर्तन ही आपका क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन जो है होता है। तो सिंपल से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ जो है बहुत बड़ी तोप चीज नहीं होती है। मींस एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना है, उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब एक चीज आती है, ट्रांसफॉर्मेशन और जो है चेंज में क्या अंतर है? क्योंकि चेंज का भी हिंदी अर्थ होता है परिवर्तन करना या बदलना। अब दोनों में अंतर क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और चेंज में अंतर क्या होता है? तो अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों देखिए आपका चेंज एवं ट्रांसफॉर्मेशन में अंतर लिखे हुए हैं। तो अब बात समझने की कोशिश करना कि दोनों में बहुत माइन्यूट से अंतर होते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखे हुए हैं? चेंज में वाक्य का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन में अर्थ समान रहता है। अब बात समझने की कोशिश करना, इसमें वाक्य का चेंज में मीन्स होता है आपका वाक्य का अर्थ ही परिवर्तित हो जाएगा। अगर हम चेंज कर रहे हैं, जैसे हमने कह दिया अफर्मेटिव से आपको निगेटिव बनाना है, तो अफर्मेटिव से जब आप निगेटिव बनाओगे तो आपका अर्थ पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हमने कहा मोहन स्कूल जा रहा है, तो ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगर हमने कह दिया मोहन स्कूल नहीं जा रहा है तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो मीन्स आपने अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज किया, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है प्यारे बच्चों, ये चेंज है। अगर आपने अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज कर दिया तो मीन्स उसके अर्थ को बदल दिया, तो प्यारे बच्चों ये आपका जो है क्या होता है? ये आपका चेंज है। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता तो ट्रांसफॉर्मेशन में अर्थ नहीं परिवर्तित करना होता, अर्थ वही रहना चाहिए, बस लिखने का तरीका निगेटिव के सेंस में हो जाता, तो वहां पर अलग चीजें हो जाती। तो प्यारे बच्चों ये होता है आपका चेंज एवं ट्रांसफॉर्मेशन में अंतर। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट समझोगे, चेंज में जो है वाक्य का अर्थ परिवर्तित हो जाता है
और जो है ट्रांसफॉर्मेशन में वाक्य का अर्थ परिवर्तित नहीं होता है, वही होता है। तो अब यहाँ पर कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं किस तरह से जो है आपको इसमें चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में अंतर है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, आपको एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई समस्या, दिक्कत, प्रॉब्लम, कोनो दिक्कत उक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ समझिएगा एग्जाम्पल जो लिखे हुए हैं, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, दिस बुक इज डिफिकल्ट, यह पुस्तक क्या है, कठिन है। दिस बुक इज डिफिकल्ट, यह पुस्तक क्या है, कठिन है। तो आप बात समझने की कोशिश करना, अगर इसको हमको ट्रांसफॉर्मेशन में परिवर्तन करना होता, चेंज करना होता तो कैसे लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, दिस बुक इज नॉट इजी, अगर हमने कह दिया दिस बुक इज नॉट इजी, यह पुस्तक आसान नहीं है, तो आसान नहीं है तो भैया क्या है, टफ है ना। अब हमने इसे निगेटिव में चेंज कर दिया हुआ है, बात समझने की कोशिश करना। अब हमने इस सेंटेंस को निगेटिव में चेंज किया, दिस बुक इज नॉट इजी, यह पुस्तक आसान नहीं है। आसान नहीं है तो भैया दिस बुक इज डिफिकल्ट, तब यह कठिन पुस्तक है ना। अगर आसान नहीं है तो कठिन पुस्तक है, तो मीन्स हमने इसे अफर्मेटिव से निगेटिव में बना दिया, अफर्मेटिव से भैया निगेटिव में बना दिया, लेकिन अर्थ भी परिवर्तन नहीं हुआ, वही जो ऊपर लिखा हुआ था वही है, केवल हमने जो है उसके रूप में परिवर्तन किए हुए हैं। मीन्स ग्रामेटिकल फॉर्म में इज नॉट इजी कर दिए ना, इज नॉट के लिए ना ग्रामेटिकल फॉर्म में परिवर्तन किए हुए हैं, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं किए हुए हैं। अगर यहाँ पर दे दिया होता चेंज करने के लिए, तो अगर जो है अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करना होता तब क्या हो जाता, दिस बुक इज नॉट डिफिकल्ट, कठिन नहीं है, तो अफर्मेटिव से आपने तब निगेटिव में परिवर्तन कर दिया, चेंज कर दिया, तो वो आपका चेंज हो जाता, तब उसमें अर्थ पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था कि वह पुस्तक कठिन नहीं है। यहाँ पर दोनों में जो है, दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन में आप देख रहे हो, दोनों का अर्थ समान ही है, लेकिन उसमें अर्थ परिवर्तित हो जा रहा था चेंज वाले में। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना, चेंज में अर्थ परिवर्तित हो जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन में अर्थ वही रहेगा, सिर्फ कहने का तरीका या फिर ग्रामेटिकली फॉर्म क्या होता है, परिवर्तित होता है। अब दूसरा भैया एग्जाम्पल हम लिखे हुए हैं, जल्दी से दूसरा एग्जाम्पल देख लो कि दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ही इज टू प्राउड टू लर्न। अब टू का प्रयोग है, एक आपने सीखा होगा, अगर आपने आप इसे जानते ही होंगे, ही इज टू प्राउड टू लर्न, मीन्स वह इतना घमंडी है कि वह पढ़ नहीं सकता, सीख नहीं सकता है। टू और टू मीन्स एक एडवर्ब है, एक T22 वाला एडवर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव है, उसके बाद टू इन्फिनेटिव है। तो दो अगर जो है एडवर्ब और इन्फिनेटिव के बीच में अगर एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है, तो आप समझोगे वहां पर निगेटिव सेंस जा रहा है, मीन्स वहां नकारात्मक उद्देश्य पता चलता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा, ही इज टू प्राउड टू लर्न, मीन्स वह इतना घमंडी है कि वह सीख नहीं सकता है। तो भैया अगर आपको कुछ सीखना उखना है तो घमंड दिखाओगे तो टीचर आपको समझाएगा, नहीं समझाएगा ना, वो पीट के क्लास से बाहर निकाल देगा। उसके सामने अकड़ दिखाओगे तो नहीं होगा ना, तो आप उस टीचर के पीछे लगे रहोगे, सर जी बता दीजिए, सर जी बता दीजिए, तब वो बताएगा ना। ठीक है, तो इसलिए जो है कहते ना, जब अमवा को जो है, अमवा में जो है, जब आम के पेड़ में अमवा जब पक जाता है या फिर आम जो आ जाता है, तो अमवा के पेड़वा की टहनियां देखोगे झुक जाती है। तो इसीलिए जब आपको कुछ सीखना होता है ना, तो थोड़ा सा झुकना पड़ता है। ठीक है, तो ए हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, ही इज टू प्राउड टू लर्न, मीन्स वह इतना घमंडी है कि सीख नहीं सकता है। अब इसे ट्रांसफॉर्मेशन में देखना, अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या लिखी दिए हुए, ही इज सो प्राउड, वह इतना घमंडी है कि दैट ही कैन नॉट लर्न, कि वह सीख नहीं सकता है, वह इतना घमंडी है कि सीख नहीं सकता है। तो प्यारे बच्चों इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट वही हुआ कि देखो अर्थ परिवर्तित नहीं हुआ, ऊपर वाले में भी वही कॉन्सेप्ट था कि आपका अर्थ परिवर्तित नहीं हो रहा था, वह इतना घमंडी था, सीख नहीं सकता था। और नीचे भी हमने वही लिख दिए हुए हैं कि ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लर्न, वह इतना घमंडी है कि वह सीख नहीं सकता है, नीचे भी हमने वही चीजें लिखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका, नीचे भी अर्थ नहीं परिवर्तित किए हुए हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये चेंज नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज में जो है अंतर क्या होते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब चलते हैं हम लोग कितने प्रकार के सेंटेंस को किस प्रकार से हम जो है ट्रांसफॉर्म करेंगे, मीन्स कितनी आपकी ग्रामर की क्लास ट्रांसफॉर्मेशन की चलेगी, अब हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। और चर्चा करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और क्लास 11 12 के सभी बच्चों वीडियो को शेयर करिएगा। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं उसके टॉपिक पे।
यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका दिया हुआ है डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मींस ट्रांसफॉर्मेशन की विभिन्न प्रकार। तो प्यारे बच्चों इसमें हम आज आपको ये भी बताएंगे कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की कितनी क्लास होंगी, क्या चीजें होंगी, कैसे होंगी, तो आज उसके बारे में भी इसमें चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मींस ट्रांसफॉर्मेशन की कई विधियां होती हैं, मींस रूप परिवर्तन की विभिन्न विधियां। तो इसका हिंदी हो गया, ठीक है। रूप परिवर्तन मींस वही हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो मेथड मींस होता है तरीका या विधियां, डिफरेंट मींस विभिन्न, तो मींस रूप परिवर्तन की विभिन्न विधियां। तो प्यारे बच्चों इसकी देखिए विधियां कितनी होती हैं, मींस कितने आपकी क्लासेस चलेंगी उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते चलेंगे। तो पहली जो क्लास चलेगी प्यारे बच्चों सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब टू, जो वाक्य एडवर्ब टू लिए हुए होंगे उनको जो है किस प्रकार से हम नए सेंटेंस से परिवर्तित करते हैं, तो प्यारे बच्चों इसकी एक क्लास होगी। तो एक क्लास इसकी हो जाएगी, इस एक क्लास में पूरा कवर करा देंगे। दूसरी क्लास जो इसके बाद होगी इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस, मींस असर्टिव सेंटेंस से इंट्रागेटिव सेंटेंस में कैसे परिवर्तित करते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं बिना अर्थ के परिवर्तित किए हुए। अर्थ नहीं, ऐसे नहीं कि अफर्मेटिव को इंट्रागेटिव बना देंगे, तो ऐसा नहीं, उसका अर्थ भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो ए हो गया, दूसरी हेडिंग हो जाएगी, मींस दूसरी क्लास में हम कराएंगे इंटेंशंस ऑफ असर्टिव और इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों इसमें आपकी क्लासें, हर क्लास लंबी क्लास चलेगी। कल से जो है, आज तो छोटी क्लास है लेकिन कल से जो आपको क्लासें मिलेंगी वो 1 घंटे के आसपास क्लासें होंगी, या 1 घंटे से ज्यादा भी लंबी भी क्लासें हो सकती हैं, क्योंकि आपको जो है एक ही क्लास में आपको एक टॉपिक को, जितनी भी उस कॉन्सेप्ट है उसमें सारे कॉन्सेप्ट को एक ही क्लास में आपको कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए जो है थोड़ा सा लंबी कल से क्लासें आपको मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों ये दूसरी हेडिंग हो गई इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। दूसरा आपका हो जाएगा इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। जो अभी एक आपने वाक्य नहीं देखा था, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया गया था, ट्रांसफॉर्म किया गया था, ये आपकी तीसरी टॉपिक होगी, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद चौथी टॉपिक आपकी हो जाएगी इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन मींस होता है जैसे पॉजिटिव डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई, उसमें किस तरह से परिवर्तन करेंगे वो आपका हो जाएगा, चौथी टॉपिक हो जाएगा। आगे चलते हैं, पांचवी टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपका पांचवा टॉपिक क्या दिए हुए हैं, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। मींस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं और असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, इसके बारे में हम लोग पांचवी टॉपिक में अध्ययन करेंगे। और ये प्यारे जो सारी चीजें नहीं डायरेक्ट हम चर्चा कर देंगे, अर्थ भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस का एक्सक्लामेटरी बन जाए, एक्सक्लामेटरी का असर्टिव बन जाए, लेकिन अर्थ परिवर्तित ना हो। ये पांचवी टॉपिक आपकी है। छठी टॉपिक जो इसमें है डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कंडीशन एंड कंट्रास्ट, मींस कोई दशा और जो है विरोध दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो एक्सप्रेशन होंगे उनका प्रयोग कैसे करते हैं बिना अर्थ में परिवर्तित किए हुए, ये आपकी छठी टॉपिक हो जाएगी। और उसके बाद सातवीं टॉपिक प्यारे बच्चों, इन 6 क्लास तक, 6 टॉपिक तक आपकी सभी की एक एक क्लास चलेगी, लेकिन जो है आपका इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, प्यारे बच्चों इसकी 3 क्लासें आपको मिलेंगी। एक मिलेगा आपका तीन क्लासें मींस एक आपको असर्टिव सेंटेंस की मिलेगा, किस तरह से असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। एक मिलेगा इंट्रागेटिव सेंटेंस का, किस तरह से इंट्रागेटिव सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं। एक मिलेगा आपका इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से जो है आप में परिवर्तन करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो ये हो जाएगा आपका इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो जाएगा। इसकी 3 क्लास होंगी आपको। तो ये सातवीं क्लास में मींस सातवीं क्लास में 3 क्लासें होंगी। उसके बाद 8वीं क्लास आपकी होगी इंटरचेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच विथ एंदर, मींस एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में क्या करना है, बदलना है। अब बात समझने की कोशिश करना, एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदलना है, इसका मतलब क्या है, जैसे नाउन से आपको पता है कि नाउन से आप एडजेक्टिव भी बना सकते हैं, वर्ब भी बना सकते हैं, तो आप जो इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, इस एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में जो आप परिवर्तन करते हैं, यही आपका हो जाएगा इंटरचेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच विथ एंदर। तो इसकी भी आपकी एक क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे। और सारी क्लासें पर जो 1 घंटे के ऊपर की ही सारी क्लासें होंगी, क्योंकि लेंदी सारे नियम कानून इसमें बताने में भैया लेंदी टाइम लगेगा, तो इसलिए कल से आप लोग एकदम प्रिपेयर हो जाइएगा, ठीक है। कल से आप क्लास के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाइए, 1-1.5 घंटे की क्लास आपको डेली मिलने वाली है, ये हो जाएगा। उसके बाद 9वीं टॉपिक आपकी है इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस, मींस सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में कैसे बदलते हैं, कंपाउंड को सिंपल में कैसे बदलते हैं। प्यारे बच्चों इसके बारे में हमने जो है सिंथेसिस में सारी चीजों के बारे में अध्ययन कर चुके हुए हैं, तो इसलिए इसमें जो है ऊपर से बताएंगे, बहुत अंदर तक नहीं घुसेंगे, इसमें कौन नियम कानून नहीं बताएंगे, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि इसका सिंथेसिस में हमने सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बता चुके हुए हैं।
और उसके बाद 10वीं टॉपिक है आपका इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मीन सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, ये आपका 10वीं टॉपिक हो जाएगा। इसके भी सारे नियम हमने बता चुके हुए हैं। उसके बाद 11वीं टॉपिक आपका हो जाएगा इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मींस एक कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदलेंगे और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे कंपाउंड सेंटेंस में बदलेंगे, ये जो आपकी 11वीं टॉपिक हो जाएगी। मींस आपकी कुल मिलाकर के कितनी क्लास हो जाएगी, 11 टॉपिक है। और चूंकि जो है आपका कितनी क्लास एक्टिव पैसिव वॉइस की 3 क्लास हो जाएगी, एक्टिव पैसिव वॉइस की 3 क्लास हो जाएगी। और बस बाकी जो है इसकी बाकी 10 बचे, एक्टिव पैसिव वॉइस निकाल दोगे 10 बचे, 10 3 13 क्लास में बच्चों आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे। और 13 क्लास, सभी 13 क्लास आपकी लेंथी क्लास होगी, 1-1.5 घंटे की क्लास, 2 घंटे तक की भी क्लास कोई हो सकती है, तो इसलिए एकदम आप माइंड से प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। 13 क्लास में आपका ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे, एक भी टॉपिक आपको कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, एकदम बेहतरीन ढंग से प्यारे बच्चों आपका 13 क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मींस आज की क्लास छोड़ करके 13 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। मींस आज की क्लास मिला लेंगे तो 14 क्लास में आपका ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मींस इस महीने में आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ही चलेगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानकारी हो गई कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कितनी विधियां होती हैं उसको परिवर्तन करने की। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। तो प्यारे बच्चों अब मिलते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं। और कल की क्लास में मिलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और आप सभी से ये जो है अनुरोध है कि क्लास 11-12 के सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर अवश्य करोगे। ये क्लास 11-12 सभी आपके जो भी आसपास के बच्चे हैं, जो भी स्कूल कॉलेज कोचिंग के हैं, सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर करोगे, ठीक है। और खास करके उन गरीब बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करोगे जो बच्चे स्कूल कोचिंग नहीं जा पाते हैं अधिक फीस होने की वजह से, तो उन बच्चों को वीडियो को अवश्य शेयर करोगे प्यारे बच्चों ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो है कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, कोचिंग के लिए वो बेहतर नहीं हो पाता है। तो आप उन बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाओगे प्यारे बच्चों। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं आशा के साथ, आपसे इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।